क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। यहाँ पर बोला है ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर। ये दो ट्रायंगल से बोला है, ट्रायंगल में ए बी सी और पी क्यू आर ट्रायंगल में एंगल ए जो था एंगल क्यू के बराबर था। एंगल ए जो था हमारा एंगल क्यू के बराबर था। आगे बोल रहा है एंगल बी जो है एंगल आर के बराबर है। तो एंगल बी जो है वो एंगल आर के बराबर है। ठीक। आगे बोल रखा है हमको ये जो पी क्यू आर ट्रायंगल था उसमें कौन सी साइड हमारे इक्वल होगी ए बी साइड के इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल में कौन सी साइड, ये वाली ए बी वाली साइड जो है वो इस ट्रायंगल में कौन सी साइड के इक्वल हो, ताकि जो दोनों ट्रायंगल्स हैं एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो सके। ठीक है। देखो हमारे पास 5 ही कॉन्ग्रुएंसी होती है। एक होती है साइड साइड साइड, एक होती है एंगल साइड एंगल, ठीक है, फिर साइड एंगल साइड होती है, एंगल एंगल साइड होती है, और आर एच एस होती है। ये 5 होती है। अब इसमें से मैच कर लो कि इसमें कौन सा लग रहा है जिसमें 2 एंगल आ रहा हो। ठीक है। 2 एंगल का यूज़ हो चुका है, तो 2 एंगल वाला कौन है, एक ये है एक ये है। ठीक है। तो इन्हीं दोनों में से कुछ लगना है। तो अब यहाँ पर देखो ये एंगल आ रहा है, फिर एंगल आ रहा है, और उसके बीच में साइड आ रही है। तो बस इसको देख लो, एंगल आ रहा है, फिर साइड आ रहा है, फिर एंगल आ रहा है। तो साइड एंगल दिखता भी ऐसे ही है। ठीक है, कि 2 एंगल्स होंगे और एक साइड होगी जो उन दोनों एंगल्स के बीच में होगी। तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया के हिसाब से ए बी जो है ना वो एंगल एंगल और इसके बीच में जो साइड आ रही है क्यू आर के बराबर होगा। ठीक है। क्यू आर होगा यहाँ पर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 निकलते हैं। यहाँ पर बोला है ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है। इन दो ट्रायंगल्स में एंगल ए जो था क्यू के बराबर था। एंगल ए जो था वो क्यू के बराबर था। बोल रहा है बी जो है एंगल आर के बराबर, एंगल बी जो है वो आर के बराबर है। तो वो रखा है कौन सी साइड पी क्यू आर में इक्वल होगी बी सी के। तो कौन सी साइड इक्वल होगी बी सी के, तो बी कहाँ है सी कहाँ है, ये है ना। ठीक है। तो मैं तुमको दिखा लूँ, ये बी सी है। ठीक है, ये वो एंगल था और ये वो एंगल था। वैसे यहाँ पर कौन सा एंगल था, ये वो एंगल था, ये वो एंगल था। ठीक है, कौन सी साइड होगी फिर उस हिसाब से देख लेते हैं। देखो यहाँ पास क्या होता है, 5 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया होता है। तो यहाँ पर देखो 2 एंगल्स का यूज़ हुआ है। 2 एंगल्स किस में होता है, एंगल साइड एंगल होता है। ठीक है, एंगल साइड एंगल होता है, एंगल एंगल साइड होता है। ठीक है, यही 2 होता है। तो यहाँ पर देखो एंगल एंगल साइड है, एंगल फिर एंगल और फिर साइड। तो एंगल, तो वैसे एंगल फिर एंगल फिर एंगल फिर इस तरह से साइड, मतलब कि पी आर के बराबर होगा। तो ये साइड आपस में एंगल मतलब एक दूसरे के इक्वल होगी ए से। ठीक है, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से। ठीक है, तो बी सी और पी आर। ठीक है। क्वेश्चन में थर्ड देख लेते हैं। बोला क्या है कि 2 एंगल और एक साइड जो है वो किसी एक ट्रायंगल की इक्वल है किसी दूसरे ट्रायंगल के 2 एंगल और एक साइड के। ठीक है, 2 ट्रायंगल्स थे, उनमें से कोई 2 एंगल आपस में इक्वल थे और एक साइड जो थी आपस में इक्वल थी। तो क्या वो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्या ऐसा मतलब क्या स्टेटमेंट ट्रू है। मतलब कह रहा है कि 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे ही होंगे, क्या ये सही है, नहीं। ठीक है, हो सकती है। ठीक है, कैन बी ट्रू। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हो। अगर वो देखो, अगर हमारे पास 5 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया होते हैं, अगर उन कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया में से किसी एक को फॉलो कर रहा होगा तब हम लोग कहेंगे कि हाँ कि वो होगा कॉन्ग्रुएंट, अदरवाइज वो नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब भी वही है कि द गिवन स्टेटमेंट कैन बी ट्रू ओनली इफ द करस्पॉन्डिंग इंक्लूडेड साइड्स आर इक्वल अदरवाइज नॉट। वही चीज़ है, इसका मतलब भी वही है कि वही कॉन्ग्रुएंसी का जो पार्ट मतलब जो कॉन्ग्रुएंसी होती है 5 हमारे पास, जैसे कि साइड 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 यूज़ होती है, एंगल साइड एंगल होती है, एंगल एंगल साइड होती है, और साइड एंगल साइड होती है आर्च से। ठीक है, तो इनमें से कोई एक यूज़ करता है तो ठीक है, वरना वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। जो फिगर दे रखा है यहाँ पर वो रखा है ए डी, वहाँ पर क्या है, मीडियन है। ए डी क्या है, मीडियन है। ठीक है, मतलब कि वो जिससे ड्रॉ हुआ, मतलब किसी एक पॉइंट से क्या करते हैं उसको ड्रॉप करते हैं, और वो जो होता है जिस साइड पर ड्रॉप होता है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या है कि बी डी जो है इक्वल है डी सी के।
ठीक है, मीडियन का मतलब यहाँ पर मतलब मीडियन से हमको यही फ़ायदा है कि बी डी जो है ना डी सी के बराबर है, आगे चल के कहीं ना कहीं यूज़ होगा। ठीक है, आगे बोल रखा है बी एम एंड सी एन आर द परपेंडिकुलर, जबकि बी एम जो और सी एन जो है ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर्स है। ठीक है, मतलब दोनों का मेजर जो होगा 90 डिग्री होगा। ड्रॉन फ्रॉम बी एंड सी, कहाँ से ड्रॉ हुए हैं, बी और सी से ड्रॉ हुए हैं रिस्पेक्टिवली ऑन ए डी, ए डी पर वो जाकर के मीट हुए हैं एंड ए डी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ए डी को प्रोड्यूस करने पे वो मिल भी रहे हैं। प्रूव दैट द बी एम इक्वल्स टू सी एन, हमको ये प्रूव करना है कि बी एम जो है वो इक्वल है सी एन के। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दे कि ये ट्रायंगल, ठीक है, और ये नीचे ये ट्रायंगल, अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे ट्रायंगल्स, तो इनकी जो जो साइड हमको प्रूफ करने को बोल रहा है ये भी आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट मतलब इक्वल हो जाएगी। कैसे, सिंप्लिसिटी से। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं। इन ट्रायंगल, ब्लू कलर का नाम क्या है, बी एम डी लिख देते हैं, तो बी एम डी, एंड इन अदर ट्रायंगल दैट इज डी एन सी। तो इनमें क्या क्या चीज़ें गिवन थी, जैसे कि हमको बोल रखा था कि बी डी जो है बराबर है सी डी के। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए डी जो था वो मीडियन था, ए डी जो था मीडियन था, जिसके से जो उसका जो बेस था वो दो हिस्सों में बाइसेक्ट हो रहा था। ठीक है, बाइसेक्ट हो रहा था। ठीक है, और क्या था, बी डी सी डी के इक्वल है और परपेंडिकुलर था, मतलब एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो एंगल एम जो है इक्वल है एंगल एन के, ईच रीजन क्या है, ईच 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और नहीं, लेकिन हमको ये तो दिख रहा है, ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। इसका नाम क्या है, एंगल का नाम है बी डी एम। बी डी एम इज इक्वल्स टू एंगल एन डी सी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में हमेशा ट्रू मतलब इक्वल मेजर के होते हैं। तो यहाँ पर देख लो कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, अगर अगर मैं ब्लू को अलग से ड्रॉ करूँ तो इसमें क्या क्या यूज़ हुआ है, ये एंगल यूज़ हुआ है, एक ये एंगल यूज़ हुआ है और एक ये साइड यूज़ हुई है। अब जरा देखो एंगल साइड दिख रहा है तुमको, एंगल साइड। तो यूजिंग एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, यूजिंग कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, हाँ, हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल बी एम डी जो था वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल डी एन सी के। तो ट्रायंगल बी एम डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल डी एन सी के, क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। तो बी एम हमारा क्या हो जाएगा, सी एन के इक्वल हो जाएगा सी पी सी टी से, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्योंकि वो ट्रायंगल्स आपस में इक्वल थे, कॉन्ग्रुएंट थे, तो जिसकी वजह से उनके साइड्स भी आपस में इक्वल होंगे, यही कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। यहाँ पर बोला रखा है, जो फिगर दे रखा है यहाँ पर बी एम और डी एन जो है परपेंडिकुलर्स है। ठीक है, बी एम और डी एन दिख रहा है, अगर मैं इसको दिखा दूँ ऐसा, ये बी एम और डी एन ये जो दोनों ग्रीन में, ठीक है, तो ये बी एम और डी एन जो है परपेंडिकुलर्स है, मतलब 90 डिग्री इनका एंगल का मेजर। वो रखा है टू द लाइन सेगमेंट ए सी पर ये क्या है, परपेंडिकुलरली ड्रॉन है। ठीक है, ए सी में अगर ड्रॉ करके मैं दिखा दूँ तो ये ए सी है। ठीक है, तो आगे बोल रखा है बी एम डी एन के इक्वल है, इनका लेंथ का मेजर भी जो है वो बी एम और डी एन का आपस में इक्वल है मेजर। आगे चल के हमको प्रूव करना है कि ए सी जो है बाइसेक्ट कर रहा है बी डी को। ए सी, ये जो ए सी जो है वो बी डी को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, गलत ड्रॉ कर दिया, बी डी मतलब ये नीचे वाला। ठीक है, बी टी यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मतलब ए सी क्या कर रहा है, ई डी और बी ई, हमको ये प्रूव करना है। ए सी अगर बी डी को बाइसेक्ट करेगा मतलब क्या होगा कि डी ई इक्वल हो जाएगा बी ई के, यही होता है बाइसेक्ट का मतलब, कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाना। ठीक है, तो अगर हमको ये प्रूव करना है, ठीक है, तो देखो यहाँ पर डी ई और बी ई दोनों, डी ई ये है और बी ई ये है। डी ई और बी ई क्या है, दोनों एक ट्रायंगल के पार्ट है, दो अलग अलग ट्रायंगल्स के पार्ट है, और उन दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम लोग आपस में क्या कर दे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दे, फिर हम लोग इनको सिंप्लिसिटी से आगे चल के प्रूव कर सकते हैं कि इन दो ट्रायंगल का पार्ट है। अब डी ई की बात करें तो ये वाला ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम है डी एन ई।
और दूसरा ट्रायंगल है हमारा BEM। ठीक है, इन्हीं दो ट्रायंगल को प्रूव करने से, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से हम लोग को फायदा है, बाकी ट्रायंगल्स तो इसमें बहुत सारे बन रहे हैं। ठीक है, यही दो क्यों, क्योंकि इसके पास ये वाले के पास 90 है, फिर इसके बाद DN जो था परपेंडिकुलर हमारा इक्वल था मेजर में BM के, ऐसा बोल रखा है। फिर आगे चल के ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तो हमारे पास है ही है। ठीक है, तो ये सारे रीजन है हमारे पास। तो इन ट्रायंगल, क्या नाम था, DNE एंड इन ट्रायंगल BEM। ठीक है, हो सकता है नाम कुछ बहुत सारी चीज़ें इसमें अलग हो। ठीक है, जैसे BEM और DEN लिखा है इसने, BEM और DEN लिखा है, तो मैं नाम चाहे चेंज करो, कुछ भी लिखो, फर्क नहीं पड़ता। क्या बोल रखा था कि DN जो था इक्वल है BM के, ये तो हमको गिवन था, ये तो हमको सीधा सीधा गिवन था। आगे चल के क्या बोल दिया था कि एंगल N जो है वो इक्वल है एंगल M के, ये भी हमको गिवन था। क्या, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के थे, दोनों परपेंडिकुलर थे, दोनों 90 डिग्री के थे। आगे चल के हमसे बोल रखा था एक और बीच में जो एंगल हो गया हमारे पास, कौन सा, NED, एंगल NED इक्वल है एंगल MEB, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लग रही है, कोई एक ट्रायंगल उठा लो, मैं उसको ड्रॉ करके दिखाऊं अलग से। तो यहाँ पर 90 यूज हुआ था, मतलब ये एंगल यूज, यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल यूज होता, तो ये वाला एंगल, और साइड कहाँ पर है, ये है। तो यहाँ पर देखो एंगल साइड, एंगल साइड, तो एंगल साइड यूज हुआ है, तो एंगल साइड, यूजिंग एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब कि ट्रायंगल DNE कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BEM के। ठीक है, बाकी जो हमको प्रूव करना था क्या, कि बाइसेक्ट कर रहा था, मतलब DE इक्वल्स टू B, DE इक्वल्स टू BE, CPCT से, हेंस या फिर देयरफॉर क्या था हमारा, AC बाइसेक्ट्स BD। ठीक है, लेकिन एक तरीका ये देख लो, मैं समझा दिया लिखना कैसे था, मतलब करना कैसे था। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। यहाँ पर बोलो कि ये जो फिगर था वहाँ पर L और M क्या है, पैरेलल है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग बाय अनदर पैरेलल लाइंस P एंड Q, जो कि इंटरसेक्ट हो रहे हैं दो अलग पैरेलल लाइंस P और Q से। ठीक है, तो जैसे मैं दिखा देता हूँ कि ये L है और ये M है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, और P और Q, ये P है, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है इधर, ये P, और इधर क्या है, ये Q। ये PQ आपस में पैरेलल, लेकिन एक दूसरे को कट कर रहा है। किन को कट कर रहा है, मतलब L और M पैरेलल लाइंस को कट कर रहे हैं। अच्छा, तो अब हमको प्रूव क्या करना है, हमको ये प्रूव करना है कि ये जो ABC ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है हमारे ऊपर ये वाले ट्रायंगल के, CDA के। आसान है, देखो यहाँ पर पैरेलल लाइंस दे रखी, जैसे कि मैं बात करूँ L और M की। ठीक है, मैं अलग से ड्रॉ कर दूँ, अगर L और M की अगर पैरेलल लाइंस की बात करूँ, तो यहाँ पर जो AC है ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि AC ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एंगल अगर इसमें ड्रॉ करूँ, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। मतलब कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। क्या रीज़न, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर मैं यहीं से ड्रॉ कर दूँ कि तुम्हारा ये गया है P और यहाँ से गया है Q। ठीक है, तो देख लो ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया। ठीक है, कौन सी लाइन पैरेलल थी, जब L और M पैरेलल थी और AC जो था वो ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव कर रहा था, तो एंगल DAC जो था इक्वल था BCA। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इसी तरह से मैं अगर P और Q की बात करूं, यहाँ पर देखो ये लाइन तो इन दोनों में कॉमन है, AC जो है इन दोनों ही ट्रायंगल्स में कॉमन है। ठीक है, AC जो है इन दोनों में कॉमन है। अब एक एंगल या फिर एक साइड की हमको और ज़रूरत है, तो मैं कहूँ, मैं तुमको एक एंगल दिखा सकता हूँ। अगर मैं P और Q को ड्रॉ करूँ,
अगर पी और क्यू को ड्रॉ करूं, ये पी है ये क्यू, तो अब जो AC ट्रांसवर्सल है तो उसका ये एंगल और ये एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अगर मैं अब L और M ड्रॉ कर दूं, जैसे M ये ड्रॉ कर दूं और L ये ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो जब PQ मतलब कौन से P और हाँ PQ सही है, तो P और Q जब आपस में पैरेलल थे और AC जो था ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव कर रहा था, तब जो एंगल का नाम है BAC, एंगल BAC जो है इक्वल है एंगल ACD, ACD, ठीक है। तो पैरेलल लाइन मैटर करती है, ठीक है। तुम कहोगे तो ये एंगल तो इसमें भी आ रहा था, ये एंगल तो इसमें भी आ रहा था, ठीक है। ट्रांसवर्सल तो L और M जब पैरेलल लाइन सी तो AC तो वहाँ पर भी ट्रांसवर्सल था, तो हम लोग ने ये एंगल वहाँ पर क्यों नहीं लिया, क्योंकि पूरा एंगल आ रहा था, पूरा एंगल आ नहीं रहा था। पूरा एंगल कहने का मतलब ये है ना कि अगर मैं तुमको दिखाऊं कि जो दो पैरेलल लाइंस होती है ना, तो अल्टरनेट कौन से एंगल होते हैं, ये होते हैं और ये होते हैं। अब यहाँ पर जरा देखना कि ये जो पैरेलल लाइन है और ये जो ट्रांसवर्सल है, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है ये होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब जरा यहाँ पर आना, ठीक है। मैं थोड़ा अगर कलर, ये और ये रहे वो लाइंस और ये रहा वो ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लो, ट्रांसवर्सल ये है तो पूरा एंगल जो है अल्टरनेट वाला ये बन रहा है, यहाँ तो बनेगा नहीं, यहाँ पर बनेगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगा, जो कि बाहर चला जा रहा है, जो कि बन ही नहीं रहा है। तो जब हम लोग L और M पैरेलल लेते हैं तो केवल हमारे पास यही ऑप्शन बनता है कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे अल्टरनेट इंटीरियर से। लेकिन हम जब P और Q लेते हैं तो हमारे पास एक और ऑप्शन आता है, ये नीचे वाला, ठीक है। ट्रायंगल्स हम लोग दोनों वही है, अच्छा ट्रायंगल्स यहाँ पर जो बोल रखा था वही है, ठीक है। अब इन तीनों चीज़ को कंक्लूड कर लो कि अल्टरनेट इंटीरियर मैंने बता दिया था कि क्या लगने वाला है। लगने के वाला है हमारे पास दो एंगल है और एक ट्रायंगल, किसी में एक ट्रायंगल को मैं अलग से अगर ड्रॉ कर लूँ, जैसे मैं सारी चीज़ें एक ही में दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर ये दोनों एंगल्स क्या थे, ये दोनों एंगल्स के बराबर थे और AC जो था बार बार आ रहा था। तो किसी एक ट्रायंगल को मैं अगर उठा के यहाँ पर अलग से ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो एक एंगल यूज़ हुआ है, मतलब ये एक एंगल ये यूज़ हुआ है, एक एंगल ये यूज़ है, एक साइड ये यूज़ हुई है। अब जरा यहाँ पर देखो, एंगल आ रहा है, फिर साइड आ रहा है, फिर एंगल आ रहा है, तो एंगल साइड एंगल एक्सियोम का यूज़ हुआ है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया का यूज़ हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इसको पूरा लिखना चाहूँ तो इन ट्रायंगल, जो भी नाम था, क्या नाम था, ABC और CDA, ABC एंड इन ट्रायंगल CDA, जो हमारा कौन सी लाइन, AC तो दोनों में कॉमन था, वो तो बाद में लिख सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। DAC जो था BCA के बराबर था, ये इसको पूरा पूरा DAC जो था एंगल, DAC जो था एंगल BCA के बराबर था। रीज़न, जब L पैरेलल था M के और AC जो था ट्रांसवर्सल था, ठीक है, तब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी की वजह से इक्वल हो गया। फिर AC जो था AC के इक्वल हो गया। फिर इसके बाद जो एक और एंगल मैंने इसमें दिखाया था, क्या नाम था उसका, BAC और ACD, BAC एंगल BAC और कहाँ गया ACD, हाँ एंगल ACD आपस में इक्वल हो गए जब, क्योंकि P और Q पैरेलल थे और AC ट्रांसवर्सल था, तब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की वजह से इक्वल हो गए। फिर यूजिंग मैं नहीं लिख रहा हूँ ढंग से, मैं बहुत बार समझा चुका कि तो यूजिंग एंगल साइड एंगल यहाँ पर लिख लेना, तो यूजिंग एंगल साइड एंगल एक्सियोम, तो ये ट्रायंगल क्या हो गया, इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। यहाँ पर जो फिगर दे रखा है, यहाँ पर बोल रखा है दो लाइंस है AB और CD एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है। ये रहा AB और ये रहा CD, ठीक है। तो AB और CD मतलब कि ये AB और ये CD एक दूसरे को इस तरह से कट कर रहे हैं O पर, ठीक है। BC इस तरह से कि BC जो था पैरेलल हो जाए DA के, BC ये जो लाइन है DA के पैरेलल हो जाए। आगे बोल रखा है BC और DA का मेजर भी सेम है, ठीक है। मतलब जितना, मतलब BC और DA ये दोनों का लेंथ सेम है, इसको आगे चल के यूज़ करेंगे कहीं ना कहीं। बोला क्या, शो दैट O इज द मिड पॉइंट ऑफ बोथ द लाइन सेगमेंट AB एंड CD।
तो हमको ये दिखाना है कि ओ जो है ये मिड पॉइंट है ए बी और सी डी इन दोनों का है। इसका मतलब क्या है, हमको ये प्रूव करना है कि ए ओ जो है वो ओ बी के बराबर है और ओ सी जो है वो ओ डी के बराबर है। ये प्रूव करना है हमको। और इसको प्रूव करने के लिए अगर हम लोग ये प्रूव कर दें कि ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, एक ऊपर वाला और वैसे ही एक नीचे, ये जो ट्रायंगल है, अगर इन दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो ये सिंप्लिसिटीज तो ये हमारा प्रूव हो ही जाएगा। ठीक है, तो यही करते हैं हम लोग। हम्म तो फिर से मैं ड्रॉ कर ले रहा हूँ। तो ये ग्रीन और इसको ब्लू। तो ये दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, तो इनका नाम लिखते हैं इन ट्रायंगल सी ओ बी एंड इन ट्रायंगल ए ओ डी। जो चीज़ें दे रखी है तो उसका यूज़ करते हैं। जैसे कि बोल रखा था बी सी इक्वल्स टू डी, तो बी सी इक्वल्स टू डी है, ये तो दे रखा था। तो रीज़न क्या था कि ये गिवन था। आगे चल के हमारे पास क्या बोल रखा था कि ये दो पैरेलल लाइंस है, मतलब बी सी जो है पैरेलल है ए डी के। तो इसके बीच में कई लाइंस बन रही है, जैसे कि ए बी और सी डी। ए बी और सी डी क्या करेगा सर, ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव करेगा। अगर मैं इधर अलग से ड्रॉ करूँ तो ये क्या है, ये बी सी है, ये ए डी है, और इसके बीच में जो सी डी है ये ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव करेगा, जिसकी वजह से ये एंगल जो होगा इस एंगल के बराबर होगा। मैं इसमें ऐसे दिखाऊँ तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। रीज़न क्या है, अल्टरनेटिव एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो इसको लिख देते हैं। तो एंगल ओ सी बी इज इक्वल्स टू ओ डी ए, एंगल ओ डी ए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरह से इसको मैं ज्वाइन कर दूँ तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, मतलब इसमें दिखाऊँ तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो इसका नाम क्या है, ओ बी सी। ओ बी सी, एंगल ओ बी सी इज इक्वल्स टू ओ ए डी, ओ ए डी। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो हम लोग के पास दो एंगल और एक साइड है, तो कोई एक ट्रायंगल उठा लेते हैं। जैसे अगर मैं नीचे उठाऊँ तो यहाँ पर देखो ये साइड यूज़ हुई है और ये एंगल यूज़ हुआ है और एक ये एंगल यूज़ हुआ है। तो इस ट्रायंगल में क्या बात करें, ब्लू ट्रायंगल की बात करें, तो यहाँ पर देखो ऑर्डर तुमको दिख जाए कैसे है, एंगल साइड एंगल ना। तो एंगल साइड एंगल यूज़ हुआ है। ठीक है, एंगल साइड एंगल यूज़ हुआ है। यहाँ पर नीचे देख लेते हैं क्या यूज़ किया इसने। इसने यूज़ किया है साइड एंगल साइड, नहीं एंगल साइड होगा, ये गलत दिखा। अच्छा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एंगल है, यहाँ पर भी एंगल है, एक साइड है। ठीक है, तो एंगल साइड एंगल होगा ना, तो ये गलत दिखा। तो यूजिंग एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। देखो यहाँ पर इसके अलावा हम लोग एक चीज़ और भी यूज़ कर सकते थे। जैसे मैं अगर दिखाऊं, हमको बोल रखा था कि ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल है, ये बी है और ये बी सी है और ये ए डी है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल थी, इसको यूज़ कर लेते। ठीक है, ये तो गिवन था, इसको यूज़ कर लेते। फिर आगे चल के इसको मैं ज्वाइन करता हूँ, तो हमारे पास ये एक एंगल था, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एक एंगल यूज़ कर लेते हैं हम लोग, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और एक साइड। अब इसमें जरा देखो तो एक ये साइड यूज़ हुई है, एक एंगल यूज़ हुआ है और एक एंगल ये यूज़ हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं अलग से दिखाऊं तो क्या वो यूज़ हो रहा है यहाँ पर, एंगल एंगल साइड। ठीक है, तो इसको हम लोग एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से भी कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं केवल एक अप्लाई हो, दो भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में इसको एक कर लेना। तो हमारा क्या ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल नाम क्या था, सी ओ बी, एंगल सी ओ बी जो है कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए ओ डी के। तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इस हिसाब से क्या प्रूफ करना था कि ए ओ बराबर है ओ बी के, ए ओ बराबर है ओ बी के, और ओ डी बराबर है ओ सी के। रीजन सी पी सिटी। तो हम हाँ, सी पी सिटी से ये बराबर हो गया, तो ये प्रूव हो गया कि ओ जो था मिड पॉइंट था दोनों लाइन सेगमेंट का। ठीक है, तो ओ क्या था, मिड पॉइंट था दोनों लाइन सेगमेंट का। ठीक है, क्वेश्चन में देख लेते, बोला कि ये जो फिगर नीचे दे रखा है वहाँ पर बोला कि एंगल बी सी डी जो था एंगल ए डी सी के बराबर था और ये एंगल इसके बराबर था। तो हमको ये प्रूव करना है कि ए सी डी जो है वो ट्रायंगल बी डी सी के बराबर है। चलो इसमें देख लेते हैं कि इक्वल क्या क्या है। तो ये जो एंगल दिख रहा है ये, ठीक है, तो मैं अगर ये इधर जो दिख रहा है ये एंगल जो है ना,
ये एंगल जो है हमारा बराबर है इस वाले एंगल के, ठीक है, ये जो छोटा सा कॉर्नर बन रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये जो तुमको दिख रहा है ये एंगल, नीचे वाले छोटे अलग छोड़ करके, ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर, ठीक है। तो हमको ये प्रूव करना है कि ए सी डी ट्राइंगल, ए सी डी, मतलब ये जो ट्राइंगल ब्लू देख रहे हो, ये जो ट्राइंगल है ये बी डी सी के बराबर है। तो बी, ठीक है, बी डी सी, ठीक है, ये दिख गया। ये हमको मतलब कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। तो ये जो एंगल्स दे रखे हैं इनका यूज करते हैं। तो प्रूफ चालू करते हैं। तो इन ट्रायंगल ए सी डी एंड इन ट्रायंगल बी बी डी सी, ठीक है। तो जो पहली चीज दे रखी थी वो जो छोटा वाला एंगल था, इस ग्रीन वाले में ये जो इधर जो छोटा सा एंगल है, ये जो एंगल है ये बराबर है इस ब्लू वाले ट्रायंगल में ये जो इधर वाला है, ठीक है, छोटा सा एंगल है। तो लिख लेते हैं। तो एंगल बी सी डी जो है इक्वल है एंगल ए डी सी। ये तो दे रखा था, रीज़न क्या है, क्योंकि दे रखा था। इसके बाद देखते हैं, हम लोग को बोल रखा है कि कुछ चीज़ें मैं, चलो इसे मैं लिखता हूँ कि जो बड़ा वाला एंगल था उसके जस्ट छोटे वाले के जस्ट बाद में इधर जो बड़ा वाला एंगल था, ठीक है, ये जो बड़ा वाला एंगल था इसका हम लोग यूज़ करेंगे। तुम तो कहोगे तो ये तो हमारा पार्ट ही नहीं है ना, ब्लू वाले का पार्ट है ढंग से। अगर ब्लू वाले की बात करें तो ये अजीब सा बन रहा है एंगल, पूरा कंप्लीट भी नहीं बन रहा है। ऐसा पूरा कंप्लीट बन जाता तो हम लोग कह लेते कि एंगल सी जो है वो एंगल डी के बराबर है, तो बना लेते हैं। पूरा नहीं बन रहा है तो बना लेते हैं। कैसे? अब देखो कि हम लिख सकते हैं कि ए एंगल ए सी ई जो है इक्वल है, हमको जो दे रखा था पहले वो लिखता है, बी डी ई के। तो ये तो दे रखा था हमको कि ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल है। अगर इन दोनों तरफ हम लोग क्या कर दें, ऐड कर दें, कौन सा एंगल ऐड कर देते हैं, बी सी डी, ठीक है। चलो इसमें ऐड कर देते हैं एंगल बी सी डी, ऐड किया, और इधर भी ऐड कर दिया बी सी डी, ठीक है। दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, बी सी डी ऐड कर दिया। अगर मैं इसमें देखूं ए सी ई और बी सी डी, ए सी ई मतलब ये वाला एंगल और बी सी डी मतलब ये वाला एंगल, इन दोनों को मिलाता हूं तो कौन सा एंगल बनता है, बनता है एंगल ए सी डी। तो ये बन जाएगा एंगल ए सी डी। और इधर देखो बी डी की बात करते हैं तो बी डी ई ये एंगल था, ठीक है। और बी सी डी जो था, हम लोग ने दोनों तरफ क्या ऐड किया है, बी सी डी ऐड किया है। लेकिन हमको पता है बी सी डी किसके बराबर है, बी सी डी बराबर है ई डी सी के। तो बी सी डी की जगह पर लिख सकते हैं ई डी सी। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं ये पूरा एंगल, क्योंकि ई डी सी क्या था, ये था, ठीक है। तो ये पूरा एंगल मतलब कि बी डी सी बन गया। तो एंगल बी डी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी डी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट, ये हो गया पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ठीक है। तो इसको अगर मैं अलग से रिमूव करता हूँ और इसको ढंग से बनाते हैं, तो कौन कौन सा एंगल यूज हुआ है, एक एंगल ये यूज हुआ है और एक एंगल ये यूज हुआ है, ठीक है। इसको मैं दो लाइनिंग दे रहा हूँ, ठीक है। तो दो एंगल्स यूज हो गए। अब कुछ और ढूंढ लो इसमें, कुछ और, जैसे कि देखो इस ब्लू वाले ट्रायंगल में भी नीचे सी डी वाला पोर्शन तुमको दिख रहा है, और इस ग्रीन वाले ट्रायंगल में भी तुमको ये नीचे सी डी वाला पोर्शन दिख रहा है। इन दोनों में क्या कॉमन है, सी डी कॉमन है। तो सी डी इज इक्वल्स टू सी डी, रीजन कि वो दोनों में कॉमन है। तो देख लो क्या यूज हुआ है, कोई भी एक ट्रायंगल उठा लो, अब देख लो कि इसमें कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यूज हुई है। जैसे कौन कौन सा एंगल यूज हुआ है, एक ये कंप्लीट एंगल यूज हुआ है, फिर एक कॉर्नर वाला एंगल यूज हुआ है, और एक साइड यूज हुई है जो कि एकदम नीचे थी। तो एंगल साइड एंगल यूज हुआ है, तो एंगल साइड एंगल। तो यूजिंग एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी
क्राइटेरिया जो ट्रायंगल थे दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। क्या नाम था उनका? ACD और BDC। ACD और BDC। आगे क्या प्रूव करना था हमको? ये प्रूव करना था कि BC जो है AD के बराबर है। BC जो है वो ग्रीन वाले का पार्ट है और AD जो है वो ब्लू वाले का पार्ट है, और इन दोनों ट्रायंगल को हमने पहले ही प्रूव कर दिया है कॉन्ग्रुएंट, तो सिंपलिसिटी से हो जाएगा BC इक्वल्स टू AD। तो BC इक्वल्स टू AD, सिंपलिसिटी से हो गया। और देखें तो एंगल A जो है एंगल B के बराबर है। एंगल A देखे तो ये वाला एंगल है, और एंगल B देखे तो ये वाला एंगल है, और एंगल A जो है वो ब्लू का ट्रायंगल का पार्ट है और B जो है ग्रीन का पार्ट है। और ये दोनों एंगल पहले ही से ही, मतलब ये दोनों ट्रायंगल तो हम लोग ने पहले से ही एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कर दिए हैं, तो ये भी हमारा सिंपलिसिटी से प्रूव हो जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ देखना हो लिखने का तरीका तो इधर लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। बोला क्या है, जो फिगर दे रखा है वहाँ पर एंगल ABC जो है ACB के बराबर है। ABC ACB के बराबर है। ठीक है, तो दिखा लेता हूँ। तो एंगल ABC मतलब ये एंगल जो है ACB के बराबर है, मतलब ACB। तो ये जो कॉर्नर पे एंगल बन रहा है, ठीक है, मतलब कि इन शॉर्ट ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है। तो ये जो ट्रायंगल होगा आइसोसेलेस होगा, क्योंकि उसके अपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल। तो इससे कोई फायदा हुआ आइसोसेलेस होने से? तो मुझको नहीं लग रहा। ठीक है, तो बस इतना समझो कि ये दोनों अपोजिट एंगल्स जो थे वो आपस में इक्वल है। डी और ई क्या थे? वो पॉइंट्स थे AC और AB पे। ठीक है, डी और ई यहाँ पर देखो, डी और ई क्या है? AB और AC पे पॉइंट्स है। ठीक है, बस वो पॉइंट्स है, उस पर दे रखा हमसे ऐसा। आगे बोल रखा है इस तरह से वो पॉइंट्स है कि सच दैट ना, इस तरह से है, इस तरह से है कि BE जो है वो CD के इक्वल है। तो BE जो है वो CD के इक्वल है। अगर मैं हाईलाइट कर दूं अगर इसको, तो BE जो है CD के इक्वल, तो इसका हम लोग यूज़ कर लेंगे। आगे प्रूफ क्या करना है कि ECB जो है DCB के बराबर है। ECB, तो देखते हैं ECB, तो ये जो ग्रीन ट्रायंगल है, और दूसरा कौन सा है? DCB, तो DCB। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स हैं। अगर मैं इन दोनों को अलग अलग ड्रॉ कर दूं तो कुछ ऐसा दिख रहा है। EBC और C है, ये D है और ये B है। तो यहाँ पर देखो इन दोनों में एंगल B और एंगल C ये दोनों एक दूसरे के बराबर थे। कैसे? क्योंकि हमको दे रखा था ऊपर कि ABC और ACB बराबर है। ठीक है, अब वो ACB मतलब ये वाला एंगल था, और ACB ABC ये था और ACB ये था, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर थे, तो हमको दे रखा था। और यहाँ पर देखो BC जो है वो दोनों में कॉमन साइड है। इसके अलावा हमारे पास क्या है देख लेते हैं। और क्या था? हमको ये भी तो दे रखा था कि BE जो था वो CD के बराबर था, तो BE जो है वो CD के बराबर है। तो ये दोनों ट्रायंगल तो ऐसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो लिख लेता हूँ। तो इन ट्रायंगल हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था, इसलिए मैं कर रहा हूँ EBC एंड इन ट्रायंगल DBC। पहली चीज़ तो जो दे रखा था कि एंगल B जो है वो एंगल C के बराबर है, और रीज़न क्या है कि ये तो दे रखा था। आगे BC दोनों में कॉमन था, तो लिख लो कॉमन। इसके बाद हमसे बोल रखा है कि BE जो है, BE जो साइड है वो DC के बराबर है, ये भी हमको दे रखा था। तो कोई दोनों ट्रायंगल दिख रहा है तुमको, साइड फिर एंगल फिर साइड, तो क्या यूज़ हुआ है? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो यूजिंग साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ठीक है, तो ट्रायंगल का नाम क्या था? EBC, तो था वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल DBC के। तो पहला चीज़ हो गया खत्म हमारा। दूसरा चीज़ क्या बोल रखा है? OEB ODC के बराबर है। तो OEB, अगर मैं इसको यहाँ से इरेज करता हूँ, अब देखते हैं OEB।
तो ओ ई बी, ओ ई बी ये ट्रायंगल हमसे क्या बोल रखा है, ओ ई बी ओ डी सी के बराबर है, ओ डी सी के कॉन्ग्रेंट है, ऐसा हमको प्रूफ करना है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं कि बीई जो था डीसी के बराबर था, तो एक चीज यहाँ पर ये था। ठीक है, तो जैसा मैं बोला था कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने क्या किया, इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया है। तो इससे होगा कि ये जो एंगल यहाँ पर देख रहे हो ई और यहाँ पर जो देख रहे हो डी, तो ये दोनों एंगल्स तो आपस में बराबर होंगे सिंप्लिसिटी से, कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट एंगल। तो यहाँ पर भी अगर मैं दिखाऊँ तो तुमको ई एंगल ये है और डी एंगल ये है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने ट्रायंगल को प्रूफ किया था, कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया था। तो एक साइड हो गई, एक एंगल हो गया, एक एंगल की और जरूरत है क्या, यहाँ पर देखो ये एंगल दिख रहा है, तो ये एंगल जो है ना इस वाले एंगल के बराबर होगा। रीज़न क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मैं डिफरेंशिएट करने के लिए मैं यहाँ पर इस एंगल में दो लाइनिंग दे दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं अब लिखना चाहूँ तो मैं अगर यहीं पे लिख दूँ, तो इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या था पर देख लेते हैं, ओ ई बी, ओ ई बी एंड इन ट्रायंगल ओ डी सी, इन दोनों की बात करते हैं। तो क्या बोला है कि ई बी जो था डी सी के बराबर था। रीज़न क्या था, ये तो दे रखा था पहले से, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। फिर एंगल कौन सा था, ई ओ बी इक्वल था एंगल डी ओ सी के, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और इसी तरह से बात करते हैं तो बी ई ओ जो था इक्वल था ओ डी सी के, ओ या फिर सी डी ओ के कुछ भी लिख लो, तो सी डी ओ के एंगल। रीज़न क्या है, अभी थोड़ी देर पहले प्रूफ किया ना कि क्या था, ट्रायंगल का नाम क्या था, ई बी सी और डी सी बी, ई बी सी एंड डी बी सी। तो रीज़न क्या लिखोगे कि ये ट्रायंगल, ये जो ई बी सी था वो ट्रायंगल डी बी सी के कॉन्ग्रेंट था। ठीक है, यही प्रूफ किया है ना, तो सिटी से हमारा हो जाएगा, सिटी से हो जाएगा ये भी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है, तो यूजिंग तो अगर तुम यहाँ पर खुद ही देख लो, तो इसमें अगर ब्लू वाले ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पर ऑर्डर देखो, एक एंगल फिर एक एंगल फिर एक साइड। तो कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया यूज हुआ है, एंगल एंगल साइड यूज हुआ है। ठीक है, तो एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंसी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया के यूज करने से क्या हो गया, ट्रायंगल ओ ई बी जो था हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया ट्रायंगल ओ डी सी के। तो ये हो गया। इसके बाद देख लेते हैं ओ बी इक्वल्स टू ओ सी प्रूव करना है, तो ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, तो इसी ट्रायंगल का पार्ट है। ठीक है, ये सेकंड वाले ट्रायंगल का ही पार्ट है, जिस जो अभी अपन लोगों ने प्रूव किया है। तो ओ बी जो था इज इक्वल्स टू ओ सी, सीपीसीटी लिख दो, बस खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, सीपीसीटी लिख दो, बस खत्म हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में 10 देखते हैं। यहाँ पर बोल रखा है ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जहाँ पर ए बी जो है ए सी के बराबर है। तो ए बी साइड जो देख रहे हो वो ए सी के बराबर है। हमसे बोल रखा है कि ड्रॉ करो ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी। तो हम लोग ने एक ए पी क्या किया, परपेंडिकुलर बी सी के परपेंडिकुलर ए पी को ड्रॉ कर दिया। इसके बाद हमसे बोल रखा है टू शो दैट बी इक्वल्स टू सी, तो एंगल ये जो देख रहे हो बी सी के इक्वल है, हमको ऐसा प्रूव करना है। तो अगर हम लोग क्या करें, ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, तो एंगल बी और सी आपस में एक दूसरे से सिंप्लिसिटी से प्रूव हो जाएंगे। हमको क्या बोल रखा है कि ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये परपेंडिकुलर है, तो मतलब ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। और चीज़ क्या है, और मैं कह सकता हूँ कि ये जो बीच में है, ठीक है, ये दोनों के बीच में कॉमन है, तो ये ऐसे इस तरह से इक्वल हो गया। अब यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लगेगी, एंगल साइड साइड, क्या अभी सुना है ऐसा, नहीं सुना? तो ऐसी मतलब जो 5 है कॉन्ग्रुएंसी, उसके अलावा कुछ नहीं यूज़ करना है। साइड है, एंगल एंगल साइड है, और एंगल साइड एंगल है, फिर आता है आर्चेस और साइड तो है नहीं। ठीक है, यहाँ पर कितने, एक एंगल है, तो एक एंगल की बात करें तो ये है और ये है। ठीक है, ऐसे ही ऐसे साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल बीच में होता है। ठीक है, अगर मैं ट्रायंगल ड्रॉ करूँ तो साइड एंगल साइड ऐसा कुछ होता तब मान लेता, तो ये भी नहीं है। और एंगल एंगल साइड,
एंगल साइड ऐसा दिखता है कि एक एंगल साइड तो होगा नहीं, क्योंकि एक ही एंगल है ना, तो ऐसे तो नहीं लग रहा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर लगेगा आर एच एस कब लगता है, जब देखो आर एच एस तब लगेगा जब राइट एंगल ट्राइंगल हो। तो यहाँ पर दो राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि एक 90 इधर बन रहा है, एक 90 इधर बन रहा है, तो दो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, दो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आर एच एस लगेगा। और आर एच एस में क्या देखना है, पहली चीज़ कि 90 डिग्री हो, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ हाइपोटेन्यूज इक्वल हो, ये दोनों चीज़ होगी तब आर एच एस लगेगा। तो 90 डिग्री था, हाँ। हाइपोटेन्यूज था, हाँ। हाइपोटेन्यूज मतलब कि जो स्लैंट वाली होती नहीं, देखो एक होता है 90 डिग्री, एक बन जाता है बेस, एक बन जाता है हाइट, जो बच जाता है जैसे तिरछा वाला, उसको कहते हैं स्लैंट हाइट, ठीक है, उसी को कहते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज एक दूसरे के इक्वल था, हाँ, ए बी इक्वल टू ए सी था। अब जो साइड बच गई, या तो बेस इक्वल हो या तो हाइट इक्वल हो, ठीक है। तो तीन चीज देखनी होती है, क्या, 90, हाइपोटेन्यूज, फिर क्या, या तो बेस इक्वल हो या तो हाइट इक्वल हो, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक चीज तो इक्वल हो ही हो, ठीक है। तो आ जाते हैं, तो बात करते हैं इन, देखो हाइट इक्वल है ना, इन एपी दोनों में कॉमन था, तो हाइट इक्वल है, ठीक है। तो बात करते हैं इन ट्रायंगल बी पी ए एन इन ट्रायंगल सी पी ए। तो जो पहले चीज बोल रखा था कि दोनों 90 डिग्री के हैं, मतलब कि बी पी ए इज इक्वल्स टू सी पी ए एंगल सी पी ए, जो कि है दोनों 90 के, तो ईच 90 लिख दो, बात खत्म हो गई। उसके बाद क्या था कि ए बी जो था वो ए सी के इक्वल था। रीज़न क्या है कि ये तो दे ही रखा था क्वेश्चन में, क्योंकि यह एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हाँ, अब आगे चीज़ क्या थी कि ए सी जो है वो दोनों, ए सी नहीं, ए पी जो है, ए पी जो है वो दोनों में कॉमन था, तो इस वजह से वो इक्वल है। तो क्या यूज़ हो रहा है, आर एच एस यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो यूजिंग आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ठीक है। तो ट्रायंगल बी पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी पी ए। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, ठीक है। तो इनका क्या कह दोगे कि एंगल बी और सी, तो एंगल बी एंगल सी आपस में सी पी सी टी से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, बात खत्म होगी, ठीक है। तो लिखने का तरीका ये, मेरी तरीके से लिखना ज़्यादा बेटर है, इधर कुछ लिखा नहीं है। क्वेश्चन में लाइन देख लेते हैं। यहाँ पर जो फिगर दे रखा है, यहाँ पर बोल रखा है ए बी, बी ए जो था परपेंडिकुलर था ए सी के, ठीक है। अगर मैं ड्रॉ करूँ तो बी ए जो था परपेंडिकुलर था ए सी के, उसी हिसाब से, उसी तरह से हमारा क्या है, डी ई जो था परपेंडिकुलर था डी एफ के। फिर आगे चल के हमसे बोल रखा है कि बी ए डी ई के बराबर है, तो बी ए जो था वो डी ई के बराबर था। आगे चल के बोल रखा है और क्या, बी एफ जो था ई सी के बराबर था। तो बी एफ जो था, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, वो जो था ई सी के बराबर था। तो देखो हम लोग बी एफ जो था वो ई सी के बराबर था। बी एफ और ई सी में अगर हम लोग ऐड कर दें एफ सी ये दोनों में कॉमन एरिया है, अगर हम लोग क्या करते हैं दोनों में एफ सी ऐड कर दे, तो प्लस एफ सी इज इक्वल्स टू ई सी प्लस एफ सी, तो होगा क्या, ये बन जाएगा हमारा बी एफ, बी सी बन जाएगा, बी सी, सॉरी। तो बी सी इज इक्वल्स टू एफ ई, और बी सी जो है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हो जाएगा, और उसी तरह से इस पूरे ट्रायंगल, ठीक है। तो इसे होगा क्या, हमको ये प्रूव करना है आगे चल के कि ए बी सी जो ट्रायंगल है डी ई एफ के बराबर है। तो इसको मैं दिखा देता हूँ, ए बी सी क्या है, डी ई एफ क्या है, ठीक है। तो ए बी सी ये है, ये ब्लू ट्रायंगल, और डी ई एफ ये ब्लू ट्रायंगल है। अब जैसा कि हमसे बोला था कि ये साइड जो है इस साइड के इक्वल है, और अभी भी हम लोग ने बी सी को एफ ई के इक्वल कर दिया, मतलब बी सी को एफ ई के इक्वल कर दिया, और ये तो 90 था ही हमारे पास, तो ये 90 और ये 90, ठीक है। तो बी सी जो था, इसको मैं ढंग से लिख लेता हूँ, बी सी जो था एफ ई के इक्वल कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना कर देते हैं कैसे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल डी ई एफ। अभी अभी देखा हम लोगों ने क्या, बी सी इज इक्वल्स टू एफ ई, इसको बोल देता हूँ इक्वेशन 1, तो यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1, खत्म हो गया। इसके बाद क्या है कि एंगल ए जो था एंगल डी के बराबर था। रीज़न क्या है, ईच 90
डिग्री, दोनों 90 डिग्री के थे। और क्या कि हमको दे रखा था कि बी ए जो था इक्वल है डी ई के। ये तो रीज़न क्या है, गिवन। अगर कोई एक ट्रायंगल उठा लूँ, तो अगर मैं इसको नीचे अगर उठा लूँ ढंग से, ठीक है, और इसको ड्रॉ करता हूँ, तो हम लोगों ने क्या यूज़ किया है, ये एंगल यूज़ किया है और ये साइड यूज़ की है, ये साइड यूज़ की है। तो ये एंगल क्या था, 90 डिग्री था, 90 डिग्री था। इसका अगर हाइपोटेन्यूज देखूं तो क्या होगा, इस ग्रीन वाले का हाइपोटेन्यूज देखूं तो एफ ई होगा, और ब्लू वाले का हाइपोटेन्यूज देखूं तो क्या है, बी ए होगा, बी ए होगा, सॉरी बी सी होगा ना। बी सी और एफ ई पहले से ही इक्वल है, अभी अभी प्रूव किया था हम लोगों ने। तो मैंने कहा था कि जब भी 90 डिग्री देखना ट्रायंगल में, 90 डिग्री देखना, तो एक बार चेक करना हाइपोटेन्यूज इक्वल है कि नहीं। अगर हाइपोटेन्यूज इक्वल है तो या तो हाइट इक्वल हो या तो बेस इक्वल हो, तो आरएचएस लगा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला था कि 90 डिग्री था, ठीक है, हाइपोटेन्यूज था, ठीक है, और बी ए और डी की बात करते हैं, बी ए की बात करते हैं, तो ये तो हाइट मान लो या बेस मान लो, कोई एक साइड इक्वल होनी चाहिए, और एक साइड इक्वल है तो मतलब कि यूजिंग, तो यहाँ पर आरएचएस लगा सकते हैं। तो यूजिंग आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, मैं नहीं लिख रहा हूँ ढंग से, ठीक है, तो इसको बोल देना है यहाँ पे कि ट्रायंगल ए बी सी जो था डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। बोल रखा है ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है जहाँ पर एक्स और वाई क्या है, पॉइंट्स है ए डी और बी सी पे। ए डी ये है, ठीक है, और बी सी ये है। तो जैसे देख पा रहे हो एक्स का एक पॉइंट है बी सी पर, और वैसे वाई एक पॉइंट है ए डी पर, ठीक है। आगे बोल रखा है इस तरह से वो पॉइंट है कि ए वाई बी एक्स के बराबर है, ठीक है। तो मैं अगर दिखा दूँ तो ए वाई बी एक्स के बराबर है ये, ठीक है। तो ए वाई बी एक्स के बराबर है, इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ कि ये और ये, ठीक है। आगे बोल रखा है हमसे प्रूव दैट बी वाई इक्वल्स टू ए एक्स। तो हमको ये प्रूव करना है कि बी वाई मतलब कि ये जो लाइन है, ठीक है, ए एक्स के बराबर है। तो मतलब ए दो ट्रायंगल को अगर हम लोग क्या कर दे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दे, तो हम लोग बना सकते हैं। जैसे कि ये ट्रायंगल, जैसे बी वाई किस ट्रायंगल का पार्ट है, मैं बना रहा हूँ, ठीक है, इस ट्रायंगल का पार्ट है बी वाई, और वैसे ही एक और ट्रायंगल है ये वाला, इसका पार्ट क्या है, ए एक्स, ठीक है। अब इन दो ट्रायंगल को क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी वाई एंड इन ट्रायंगल ए बी एक्स। तो इन दोनों में देखते हैं एक चीज़ कॉमन है क्या, ए बी इक्वल्स टू ए बी। रीज़न क्या है कि वो कॉमन है दोनों में। इसके बाद क्या बोल रखा था कि ए वाई जो है वो इक्वल है बी एक्स के, ठीक है, ये हमको दे रखा था। और यहाँ पर एक चीज़ क्या है, एंगल ए जो है एंगल बी के बराबर है, जो कि दोनों क्या है 90 डिग्री, क्योंकि एक रेक्टेंगल है ना, और रेक्टेंगल के सारे कॉर्नर जो होते हैं 90 डिग्री के ही होते हैं, ठीक है। तो सारे क्या है 90 डिग्री के। तो यूजिंग, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया यूज हो रहा है, अगर मैं इस ट्रायंगल को अलग से ड्रॉ कर लूँ, तो यहाँ पर देखो क्या क्या यूज़ हुआ है, ये साइड यूज़ हुई है, ये एंगल यूज़ हुआ है, ये साइड यूज़ हुई है, और एक ये साइड यूज़ हुई है। तो साइड एंगल साइड यूज़ हुआ है, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी एक्स। क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो बी वाई जो होगा ए एक्स के बराबर होगा, ठीक है। बी वाई क्या होगा, ए एक्स के बराबर होगा। रीज़न क्या है, सिम्प्लिसिटी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका मतलब ये है कि क्योंकि देखो बी वाई और ए एक्स क्या था, दोनों ये ग्रीन और ब्लू वाले ट्रायंगल का पार्ट था, क्योंकि वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे ही होंगे। आगे क्या बोल रखा है, बी ए वाई, तो बी ए वाई जो है इक्वल है ए बी एक्स के, ए बी एक्स, हाँ, बी ए वाई ए बी एक्स क्या है, ये 90 डिग्री वाले एंगल है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का एंगल 90 था। ऐसे भी कह सकते हो या ऐसे भी कह सकते हो कि सिम्प्लिसिटी से हो गया, ठीक है। तो बी ए वाई इज इक्वल्स टू एंगल ए बी एक्स, रीजन वाई सिम्प्लिसिटी, ठीक है। लिखने का तरीका ये। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। बोल रखा है यहाँ पर जो फिगर 1 है, यहाँ पर बोल रखा है क्यू एक्स और आर एक्स क्या थे, बाइसेक्टर थे। बाइसेक्टर का मतलब ये होता है जो किसी साइड को या एंगल को क्या करे,
दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। यहाँ पर ये क्या है, बाइसेक्टर्स हैं, क्या कर रहे हैं, एंगल पी क्यू आर और पी आर क्यू को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो क्यू एक्स आर एक्स, ठीक है, तो देख लेते हैं, ये था क्यू एक्स और ये था, ठीक है, ये था क्यू एक्स, अच्छा इधर वाला था, ये वाला क्यू एक्स था और ये था आर एक्स। ये दोनों क्या कर रहे हैं, इनके कॉर्नर पे जो एंगल है, ये एंगल्स, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल, इन एंगल्स को बाइसेक्ट करें, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करें इसका मतलब क्या है कि टी क्यू एक्स एंगल जो है इक्वल हो गया है एंगल एक्स क्यू एस, ठीक है, मतलब टी क्यू एक्स इक्वल हो गया है एक्स क्यू एस। ये वाला एंगल के इक्वल हो गया, वैसे ही ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया। इसके बाद देखते हैं, बोल रखा है इफ एंगल पी क्यू आर हो गया तो खत्म हो गया। बोल रखा है एक्स एस परपेंडिकुलर टू क्यू आर एंड एक्स टी परपेंडिकुलर टू पी क्यू। दो परपेंडिकुलर तुमको दिख जाएंगे, एक ये है और एक ये है, ठीक है, ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो आगे चल के हमको प्रूफ एक्स टी क्यू मैं दिखा देता हूँ, एक्स टी क्यू ये वो ट्रायंगल है जो उसको हम लोग क्या करना है, और दूसरा कौन सा है, एक्स एस क्यू, एक्स एस क्यू उसके जस्ट नीचे वाला, ठीक है। इन दोनों का हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो कर लेते हैं। तो इन ट्रायंगल एक्स टी क्यू एंड इन ट्रायंगल एक्स एस क्यू, तो पहले 90 वाली चीज कि एंगल एक्स टी क्यू जो था इक्वल था एक्स एस क्यू के ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। अब देखो 90 डिग्री जब आता जाए ना तो चेक कर लेना, आरएचएस तो नहीं लग रहा, पहले आरएचएस के लिए चेक करते हैं। तो दोनों 90 डिग्री थे। अब इसके हिसाब से ये 90 है, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, अगर इसमें ये 90 है, ठीक है, ब्लू वाला ट्रायंगल, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, एक्स क्यू। और अगर मैं देखूं कि ग्रीन वाले ट्रायंगल का भी हाइपोटेन्यूज क्या है, एक्स क्यू, ठीक है, ये दोनों में कॉमन आ रहा है, ये दोनों में कॉमन आ रहा है और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल भी हो गए। कैसे, कॉमन होने की वजह से, कॉमन होने की वजह से इक्वल हो गए। आरएचएस लगाने का एक ही रीजन होता है ना कि 90 डिग्री हो, हाइपोटेन्यूज इक्वल हो, तो उसके बाद क्या देखते हैं, या तो हाइट इक्वल हो या तो बेस इक्वल हो, ठीक है। तो देख लेते हैं, तो ईच 90 था, कॉमन हो गया, और स्टार्टिंग में बोल रखा था बाइसेक्टर्स, याद हो तो उन बाइसेक्टर का यूज भी पड़ेगा क्या, क्यू एक्स था और आर एक्स था। तो क्यू एक्स वाले का देखो, तो क्यू एक्स क्या था, बाइसेक्टर था, जिसकी वजह से ये एंगल जो था इस वाले एंगल के इक्वल हो गया, तो इसका यूज कर लेते हैं। नाम क्या है कि टी क्यू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यू एस, ठीक है। बाइसेक्टर रीजन क्या है, कौन सा बाइसेक्टर था, क्यू एक्स इज बाइसेक्टर, रीजन दे दिया। तो इसमें देख लो क्या है, अगर मैं किसी एक ट्रायंगल को अलग से ड्रॉ कर लूँ तो इसमें देख लो लग क्या रहा है, अच्छा इसमें तो आरएचएस लग ही रहा था ना, तो यूजिंग आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्रायंगल एक्स टी क्यू कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल एक्स एस क्यू के, ठीक है। इसके बाद हमसे बोल रखा है कि पी एक्स बाइसेक्ट कर रहा है एंगल पी को, ठीक है, ये हमको प्रूफ करना, ठीक है। तो हमको क्या प्रूफ करना था कि पी एक्स जो है बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, पी एक्स क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल पी को। तो अभी ऊपर ट्रायंगल, कौन से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से ये प्रूव हो गया कि एक्स टी जो था इक्वल था एक्स एस के, सीपीसीटी से, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो एक्स टी ये है, एक्स एस ये है, ठीक है। तो वहाँ से वो प्रूव हो गया, इसका हम लोग आगे यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने बताया। अब किन दो ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं जिनको आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ये नीचे देख रहे हो ये ट्रायंगल, और एक हम लोग ने ये जेड एक्स जेड अपने से ड्रॉ किया है, जो कि क्या कर रहा है, एक्स जेड हम लोग ने अपने से ड्रॉ किया है जो कि यहाँ पर परपेंडिकुलर है, ठीक है,
परपेंडिकुलर कह सकते हो, एक्स जेड एक ड्रॉप किया है पी आर पर, हाँ ठीक है। और ये जो एक्स आर था क्या था, बाइसेक्टर था इस पी आर क्यू का बाइसेक्टर था। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो गए। और क्या, तो ये 90 था, ये 90 था, और ये कॉमन था, ठीक है, ये कॉमन आ गया बीच में, तो ये दोनों ऐसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, ठीक है। तो कर लेते हैं। तो इन ट्रायंगल इनका नाम दे देते हैं एक्स एस आर एंड इन ट्रायंगल एक्स जेड आर, ठीक है। तो क्या क्या 90 है, एंगल एस इज इक्वल्स टू एंगल जेड ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं। अब कॉमन क्या था, एक्स आर इज इक्वल्स टू एक्स आर, कॉमन था, ठीक है ठीक है। तो दोनों 90 डिग्रीज के थे और कॉमन था। और यहाँ पर क्या था, बाइसेक्टर भी था, याद करो कि एक्स आर यहाँ पर बाइसेक्टर था, ठीक है। स्टार्टिंग में दो बाइसेक्टर थे ना, अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर देखो दो बाइसेक्टर थे, तो एक्स आर याद करो, एक्स आर ये बाइसेक्टर था जिसकी वजह से ये एंगल आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने जेड अपनी तरफ से ड्रॉ किया है, कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है। तो लिख लेते हैं, एंगल्स का नाम क्या है, एंगल्स का नाम है एक्स आर एस इज इक्वल्स टू एंगल एक्स आर जेड, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी देख लेते हैं कौन सी यूज हुई, यूजिंग, अब देखो जरूरी नहीं कि आरएचएस यूज़ करो, तो आरएचएस लग नहीं पा रहा था तो मैंने आरएचएस नहीं लगाया, ठीक है, क्योंकि 90 था, हाइपोटेन्यूज था, लेकिन यहाँ पर देखो ना हाइट इक्वल था ना ही बेस इक्वल था, तो आरएचएस नहीं लगाया मैंने। देख लेते हैं और क्या लग सकता है। तो अगर मैं एक ट्रायंगल अलग से ड्रॉ कर लूँ, तो हम लोग ने क्या यूज़ किया है, ये एंगल यूज़ किया है, ये साइड यूज़ की है और ये एंगल यूज़ किया है। तो अगर हम लोग को दिख रहा है कि एंगल साइड, तो यूजिंग एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल एक्स एस आर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल एक्स जेड आर के, ठीक है। अब इससे क्या होगा, अब देखो हम लोग कर ही क्यों रहे हैं सब, ये सब कर इसलिए रहे हैं क्योंकि देखो हमको ये प्रूव करना था कि पी एक्स जो है बाइसेक्ट करता है एंगल पी को, ठीक है। तो तुम तो कह रहे, तो तुम कहोगे कि तो हम लोग डायरेक्टली प्रूव कर देते कि ये जो एक ट्रायंगल था और इधर जो एक ट्रायंगल था, इन दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं, फिर ये एंगल जो था और ये एंगल जो था सीपीसीटीज कर देते हैं। लेकिन ऐसा पॉसिबल था नहीं क्योंकि बहुत कुछ मिल नहीं रहा था कॉमन करने को, मतलब कॉन्ग्रुएंट करने को इनफ चीज़ें नहीं थी ना, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो मिल गया। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा ये दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब याद करो एक चीज़ लिखा था स्टार्टिंग में कि एक्स टी जो है इक्वल है एक्सेस के, सीपीसीटी से, जब पहला ट्रायंगल इधर हम लोग ने कॉन्ग्रुएंट किया था ये दोनों, तो एक्स टी जो है एक्सेस के कॉन्ग्रुएंट करा लिया था। अब हम लोग ने सीपीसीटी से, ठीक है, अभी हम लोग ने क्या कर लिया, ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर लिया, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्स एस जो है कॉन्ग्रुएंट हो गया एक्स जेड के, ठीक है ना। इसको पहली इक्वेशन मानो, इसको दूसरी इक्वेशन मानो, इसको थोड़ा साइड में कर लो, ये रेस कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक्स टी एक्स एस के बराबर है, एक्स एस एक्स जेड के बराबर है, मतलब एक्स टी एक्स जेड के बराबर है ना। एक बार मैंने कहा ये इसके बराबर था और फिर मैंने कहा कि ये जो है इसके बराबर था, तो ये जो है इसके बराबर हो गई होगा। मतलब मैं 3 लाइन खींचता हूँ, मैं बोलूँ इसको ए बोल दूँ, इसको बी बोलूँ, इसको सी बोलूँ, मैं बोलूँ ए जो था बी के इक्वल था, फिर मैंने कहा बी जो था सी के इक्वल था, मतलब ये तीनों आपस में इक्वल थे ना। तो वही कह रहा हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स टी जो है इक्वल हो जाएगा एक्स जेड के। अब जो काम की चीज़ उस पर आता है ना, एक्स टी जो था इक्वल हो गया एक्स एस के, तो एक्स टी जो था इक्वल हो गया एक्स जेड के, हाँ। और यहाँ पर 90 था, यहाँ पर भी 90 होगा, और यहाँ पर 90 था तो यहाँ पर भी 90 होगा, और एक कॉमन साइड थी ही इसमें ना, कॉमन साइड तो थी ही इसमें, तो
यहाँ पर देखो दो एंगल मिल गए, हाइपोटेन्यूज मिल गया, और मतलब एक बीच में साइड मिल गई, एंगल मिल गया, और ये दोनों लाइंस तो आपस में इक्वल हो ही गई हैं हमारी। ठीक है, तो लिख लूँ मैं यहाँ पे, दरअसल तुम ऑर्डर में लिखना चाहो तो जैसे मैं बताऊँ ऑर्डर तो लिखने का, जैसे तुमने इसको पूरा लिख लिया। ठीक है, यहाँ पर हमने एक्स एस आर एक्स जेड के आर के कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया, मेरे ख्याल से लगभग ये यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक में सब कहानी खत्म हो गई। अब इसके बाद वाला ये जो मैंने दिखाया ना कि एक्स एस जो है एक्स जेड के इक्वल हो गया, फिर फ्रॉम 1 एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड के हिसाब से एक्स टी जो था एक्स जेड के बराबर हो गया। ठीक है, ये पूरी कहानी मैंने ये लिख दी। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, हम लोग इस ट्रायंगल पे आते हैं जिसकी मदद से हम लोग प्रूव करेंगे कि एक्स एस जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल पी को। तो आते हैं इन ट्रायंगल का नाम देते हैं। ठीक है, कलर कर दूंगा तो तुमको दिख भी जाएगा। जैसे एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल इधर वाला। ठीक है, तो मैं ट्रायंगल का नाम देता हूँ ट्रायंगल पी एक्स टी एंड इन ट्रायंगल पी एक्स जेड। ठीक है, तो हम बात करते हैं तो ये 90 डिग्री था, ये 90 डिग्री था, और एक्स टी जो है एक्स जेड के बराबर हो गया फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। वो जो मैं इन दोनों को, जैसे यहाँ पर देखो ये सेकेंड इक्वेशन थी, ठीक है, सिंप्लिसिटी से, और ये फर्स्ट इक्वेशन थी। फिर इन दोनों को कंक्लूड करके मैंने क्या किया था, एक थर्ड इक्वेशन बनाई थी, ये वो थर्ड इक्वेशन। क्या ये थर्ड इक्वेशन थी? ठीक है, तो बस इसको लिख दिया मैंने फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब इसके बाद क्या है, कॉमन पी एक्स देख रहे हैं दोनों में कॉमन है, तो लिख दो पी एक्स जो है वो कॉमन है, बात खत्म हो गई। और क्या था, 90 डिग्री तो भूल ही गए। ठीक है, तो एंगल टी एंगल जेड ईच 90 डिग्री। देख लेते हैं आरएचएस लगेगा कुछ और लगेगा। तो मैं किसी एक ट्रायंगल को अलग से अगर ड्रॉ कर लूँ, ग्रीन वाले को ड्रॉ करो, तो ये 90 का यूज़ किया गया है और इस साइड का यूज़ किया गया है, और क्या यूज़ किया, एक्स टी एक्स जेड इस साइड का यूज़ किया। ठीक है, अब देखो आरएचएस के हिसाब से हमारा क्या होता था कि 90 डिग्री देखते थे, हाइपोटेन्यूज देखते थे, हाइट या बेस में से कुछ इक्वल होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर बेस जो था, इसका बेस जो था इसके बेस के इक्वल निकल गया ना, तो मतलब आरएचएस यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो यूजिंग आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, अगर 90 हो तो पहले आरएचएस देख लेना, नहीं लग रहा होता तो कुछ और देखते हैं। क्राइटेरिया ट्रायंगल पी एक्स टी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल पी एक्स जेड के। ठीक है, ठीक है, इसका सेकंड देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रखा है कि ए बी पैरेलल डी सी दे रखा है और सी डी के इक्वल है। तो यहाँ पर देखो सी एंगल डी के इक्वल है और ए बी सी डी के पैरेलल है। ठीक है, अब हमको प्रूव ये करना है कि जो ए डी है वो इक्वल है बी सी के, जो ए डी है वो इक्वल है बी सी के। ठीक है, तो कैसे होगा, मतलब ए डी जो देख रहे हो ये बी सी के इक्वल है, हमको प्रूफ करना। तो हम लोग क्या करते हैं, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं सी डी पर, और बी से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब एक ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल बन गया हमारा। ठीक है, और एक इधर साइड एक ट्रायंगल बन गया। अब इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दो, फिर आगे चल के ए डी जो है बी सी हम लोग क्या कर लेंगे, सिंप्लिसिटी से कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देंगे। ठीक है, ये है। और ये जो बीच में ए से सी और बी से डी ज्वाइन किया ना, ये आगे वाले इसके सेकेंड पार्ट के लिए जो था, सेकेंड पार्ट क्या था हमारा, दिखा देता हूँ। इसके सेकेंड पार्ट में हमसे बोल रखा है कि ए सी जो है बी डी के इक्वल प्रूफ करो। तो ए से सी तक ज्वाइन भी तो करना पड़ेगा,
फिर बी से डी, हम लोग ट्रायंगल पढ़ रहे हैं तो कॉन्ग्रुएंसी तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पास एक ट्रायंगल बनेगा ए डी सी, फिर एक ट्रायंगल बनेगा बी डी सी, ठीक है। फिर इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, सिंप्लिसिटी से प्रूव कर देंगे कि ये आपस में इक्वल है, ठीक है। तो इस पे आते हैं। तो इन ट्रायंगल, तो मैं इन ट्रायंगल को अलग से अगर ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। इनको, इनका नाम क्या था, ए बी एफ सी डी ई। ए एक परपेंडिकुलर है और बी एफ भी एक परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ए और बी क्या है, पॉइंट्स है वो पैरेलल लाइन पर। तो इन ट्रायंगल ए ई डी एंड इन ट्रायंगल बी एफ सी, क्या चीज़, पहली चीज़ ये कि एंगल ई जो है इक्वल है एंगल एफ के, रीजन ईच 90 डिग्री। आगे आते हैं। यहाँ पर देखो ए ई जो है वो इक्वल होगा बी एफ के, क्यों, ए बी जो था पैरेलल था सी डी के, ए बी जो था पैरेलल था सी डी के। तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर तुम कोई एक स्ट्रेट लाइन मतलब एक 90 डिग्री परपेंडिकुलर बनाते हो तो उनका जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है, ठीक है। रीजन क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस आर सेम, ठीक है। और एक चीज मैं बताना भूल गया, क्या, एक चीज ये स्टार्टिंग में ही दे रखा था ना, क्या, ये सीज एंगल जो था डी के बराबर था, तो इसका भी यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो एंगल सी जो था एंगल डी के बराबर था, ये तो हमको दे रखा था। और क्या है, ए ई जो है इक्वल होगा बी एफ के, रीजन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज सेम, ठीक है। मैं नहीं लिख रहा हूँ ढंग से, तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है। पहले बताया था 90 था, तो देख लेते हैं 90 लगा ही नहीं होगा मेरे ख्याल से, तो ये इस साइड का यूज़ हुआ है, इस एंगल का यूज़ हुआ है और ये एंगल यूज़ है, ठीक है। तो आरएचएस में क्या होता है, 90 होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, हाइट या बेस में से होता है। हाइपोटेन्यूज का यहाँ पर यूज़ ही नहीं हुआ तो आरएचएस नहीं लग रहा है। देखते हैं क्या यूज़ हुआ है। तो एंगल एंगल साइड, तो यूजिंग एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए ई डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल बी एफ सी के, और जिसकी वजह से ए डी जो था इक्वल हो गया बी सी के सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्योंकि वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो उनके पार्ट भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब आगे देखते हैं। इसके बाद वाला हमको भी प्रूव करना था ना, क्या था, ए बी पैरेलल लाइंस थी, ये क्या था, डी डी सी। तो हमको प्रूव करना है कि ए सी जो है बी डी के बराबर, ठीक है। ए सी बी डी के बराबर है, टू प्रूव, ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। तो यहाँ पर दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ए डी सी, और एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है बी डी सी। तो यूज कर लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ए डी सी एंड इन ट्रायंगल बी डी सी, इन दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो पार्ट था और ये जो पार्ट था, ठीक है, ये तो इक्वल पहले ही हो गया। कैसे, अभी याद करो, हम लोग ने एक ये ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट बताया था यहाँ पर, ठीक है, कॉर्नर कॉर्नर पे जो दो ट्रायंगल बनाए थे इनको आपस में कॉन्ग्रुएंट किया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, बी सी इक्वल हो गया था ए डी के, ये ऊपर। अगर मैं इसी को इक्वेशन 1 मान लूँ तो बोल देना इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। और कुछ देखते हैं। अभी तुमको सी डी दोनों में, ब्लू और ग्रीन ट्रायंगल में तुमको
सी डी जो है कॉमन दिख रहा है। और एक चीज़ और याद करो कि एंगल सी जो है इक्वल है एंगल डी के, ये स्टार्टिंग में ही दे रखा था। ठीक है, देखो मैं एक चीज़ यहाँ पर फिक्स करूँगा क्या, कि सी जो है वो हमारा एडीसी में नहीं यूज़ हुआ है, हमारा यूज़ हुआ है सी ग्रीन वाले ट्रायंगल में यूज़ हुआ है ना। तो एंगल देखो ब्लू वाले ट्रायंगल में कौन सा एंगल यूज़ हुआ है, एंगल डी यूज़ हुआ है, तो एंगल सी इधर लिखूंगा। ठीक है, तो यूजिंग, अब देखो अगर इससे पहले अगर मैं ड्रॉ करता तो ये एंगल आता, ये साइड आती, ये साइड आती। ठीक है, तो ऐसा कोई कॉन्ग्रुएंसी मिल नहीं रहा था। ठीक है, तो मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया। एंगल डी इधर था ना, तो अब सही है, साइड एंगल साइड। ठीक है, तो यूजिंग कॉन्ग्रुएंसी, कौन सी, SAS GRU कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, हमारा जो ट्रायंगल ADC था वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BDC के। और जैसा कि बोला था कि AC जो था BD के बराबर है CPCT से। ठीक है, तो ये हमारा खत्म हो गया यहाँ पर। इसका थर्ड देख लेते हैं। बोल रखा है जो फिगर दे रखा है यहाँ पर BA पैरेलल DF दे रखा है, मतलब कि अगर दिखाऊं तुमको तो BA ये है, DF ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, और AC जो है EG के पैरेलल है। ठीक है, आगे चल के हमसे बोल रखा है, इसको भी इरेज कर दूं अगर, चलो दोनों दिखा देता हूँ एक साथ में, क्या कि ये पैरेलल है इसके, और आगे चल के बोल रखा है कि ये जो BD देख रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो BD देख रहे हो ये EC के बराबर है। ठीक है, तो आगे चल के प्रूव ये करना है कि BG जो है वो DF के इक्वल है। तो BG यहाँ से लेके यहाँ तक है, और DF की बात करूँ तो यहाँ से यहाँ तक है। मैं अगर इरेज कर देता हूँ पूरा ही, अब याद देखो जरा कि BG जो है इस ट्रायंगल का पार्ट है, और DF देखो इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है। ठीक है, अगर इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दे तो हम लोग CPCT से आगे चल के इनको प्रूव कर सकते हैं आपस में कि ये दोनों इक्वल है आपस में। ठीक है, इतना क्लियर है। तो अब देख लेते हैं कि इनमें हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि एंगल B जो है वो एंगल, चलो लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल BGE एंड इन ट्रायंगल DFC जो एंगल B था वो इक्वल है एंगल D के। कैसे कैसे देखो यहाँ पर BG अलग से मैं अगर ड्रॉ करूँ, ठीक है, और DF को मैं अलग से ड्रॉ करूँ, तो यहाँ पर ये जो BD को ज्वाइन कर रहा है ये ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो ये जो BD देख रहे हो ये ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव करेगा, जिसकी वजह से ये एंगल और ये एंगल क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो B और D जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ऐसे दिखाऊं तो ऐसे होता है कि एक अंदर होता है तो एक बाहर होता है। तो ऐसे इधर भी है। अब ऐसे ही इधर भी होगा कि FC जो था पैरेलल था GE के, तो मैं अलग से अगर इसको ड्रॉ करूं, FC पैरेलल था GE के, तो इसके बीच में जो लाइन थी EC ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव करेगी, जिसको मैं आगे प्रोड्यूस कर दूं, तो ये एंगल आपस में इक्वल होगा। अब इसमें दिखा देता हूँ। तो ये एंगल जो है पार्ट है ग्रीन वाले का, जो कि एंगल B है, और एंगल D की बात करूँ तो ये ब्लू वाले ट्रायंगल का पार्ट है। वैसे ही एंगल C जो है ब्लू का पार्ट है। ठीक है, BGE ग्रीन है, अच्छा ग्रीन और ब्लू में लिखता हूँ अपने लिए। तो एंगल C जो है वो ब्लू का पार्ट है, और एंगल इधर में E जो है वो ग्रीन का पार्ट है। ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, तो मैंने दिखा दिया कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स से। तो इन दोनों का रीज़न क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और क्या है, हमसे बोल भी तो रखा था कि BD जो है इक्वल है EC के, लेकिन तुम तो कहोगे ये तो कोई साइड बन नहीं रही है, कोई साइड नहीं बन रहा है।
पूरा कोई कंप्लीट साइड तो बन नहीं रहा है। बी डी अगर मैं देखूँ तो बी डी जो है ग्रीन का यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा है। अगर ये बी ई बनता तब समझ में आता। तो बी ई बना लेते हैं कैसे, बी डी में हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ ऐड कर देते हैं डी ई, इधर भी डी ई ऐड कर दूं और ई सी में भी डी ई ऐड कर दूं तो क्या बनेगा, बी डी प्लस डी ई, और इसको ऐड करूं तो बनेगा ये बी ई, और ये बनेगा डी सी। ठीक है, ठीक है, तो इसको कुछ मत लिखो, बस इतना ही छोड़ दो। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग ने, अगर एक ट्रायंगल अलग से ड्रॉ कर लूँ तो क्या यूज़ किया है, अगर मैं ग्रीन वाला ट्रायंगल अलग से ड्रॉ करता हूँ तो एक एंगल यूज़ किया है, ठीक है, और एक एंगल और यूज़ किया है इधर वाला, और ये बीच में जो देख रहे हो साइड ये यूज़ हुई है, तो एंगल साइड एंगल, तो एंगल साइड एंगल, तो यूजिंग एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। हमारा क्या हो गया, ट्रायंगल बी जी ई कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, ट्रायंगल क्या नाम था, डी एफ सी के, ठीक है। उसके बाद जो हमको जो चीज़ें प्रूव करनी थी, इसके बाद जो हमको प्रूव करना था, जो कि क्या था, बी जी इज इक्वल्स टू डी एफ, ठीक है। तो ये सी पी सी टी से हो जाएगा। वैसे ही नीचे वाला क्या, कि ई जी इज इक्वल्स टू सी एफ, ये भी कैसे, सी पी सी टी से हो जाएगा, ठीक है। देखना चाहो तो देख लो कि बी जी जो है वो ये है, और डी एफ जो है वो ब्लू वाले का पार्ट है। उसी तरह से ई जी ग्रीन वाले का पार्ट है, और सी एफ ब्लू वाले का पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। बोला क्या, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स हमको एक्स और वाई की वैल्यू पता करनी है, ठीक। तो फर्स्ट वाले की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख ले रहे हैं कि यहाँ पर दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, एक हमारा ए बी सी ट्रायंगल और एक बन रहा है हमारा सी डी ई। अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दे तो फिर इनकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल सी डी ई, तो देखते हैं जो चीज़ें हमको दे रखी हैं, जैसे एंगल ए जो है इक्वल है एंगल ई के, ऐसा हमको डायग्राम में ही दे रखा है। जैसे ये देखो ऐसे बना है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये एंगल्स जो हैं आपस में इक्वल, ठीक है। देखो क्योंकि और कुछ लिखा हुआ तो है नहीं, तो जो फिगर के हिसाब से हमको सब देखना पड़ेगा। तो ये क्या है, रीज़न क्या है कि ये गिवन था। इसके बाद क्या है कि बी सी अगर देखो तो तुम बी सी जो है सी डी के इक्वल है, ये भी हमको डायग्राम में ही गिवन है। ये जो दो लाइन खींची हुई है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपस में इक्वल है। बाकी तीसरा चीज़ क्या है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसका मतलब क्या है, एंगल बी सी ए इज इक्वल्स टू एंगल ई सी डी वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो देख लेते हैं यूज़ क्या हुआ है हमारा। तो किसी एक ट्रायंगल को अलग से निकाल लूँ तो एक ये एंगल यूज़ हुआ है, और ये साइड यूज़ हुई है, और ये एंगल यूज़ हुआ है, ठीक है। तो एंगल एंगल साइड, तो यूजिंग एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया मैंने लिख रहा हूँ, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी डी ई के। तो इससे होगा क्या, अब देखो ये सारी चीज़ें कॉन्ग्रुएंट हो चुकी हैं, ठीक है। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इनकी जो साइड्स हैं, ठीक है, वो भी आपस में इक्वल होंगी। करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो आपस में इक्वल होगी। जैसे फॉर कि ए बी जो है वो इक्वल होगा ई डी के, और बी सी इक्वल होगा सी डी के। ये तो दिया ही था, ये तो दिया ही था, और ये तो सी पी सी टी से इक्वल हो गया। अब क्योंकि ये चीज़ें इक्वल हो गई तो इसको पुट भी कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल में ए बी जो था ई डी के इक्वल था, तो ए बी की बात करें तो वो 25 था, और ई डी की बात करें तो वो ले रखा है हमको 2y + 3। और बी सी जो था सी डी के इक्वल था। पहले इसको सॉल्व कर दिया, प्लस था इधर माइनस, तो 25 - 3 = 2y, ये बच जाएगा 22 = 2y। 2 क्या था, y के साथ मल्टीप्लाई, 22 / 2 = y। काट देंगे तो y की वैल्यू यहाँ से 11 आ गई,
अब इसको देख लेते हैं, बी डी जो था सी डी के बराबर था, बी डी की बात करते हैं तो था हमारा 3x माइनस वाई, और सी डी की बात करते हैं वो तो 32 था, इसको सॉल्व कर लो तो 3x माइनस 7 था, इधर रखे +7, तो 32 + 7 7 8 9 39 हो जाएगा। 3 क्या था, x के साथ मल्टीप्लाई था, उधर जाकर डिवाइड, तो 39 डिवाइड बाई 3, 3 से 3 काट ली, 39, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 13, तो 13 और 11, 13 और 11 करेक्ट है। अब इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट इसका, यहाँ पर भी x और y की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पर देखो एक ट्रायंगल इधर वाला बन रहा है और एक ट्रायंगल इधर वाला बन रहा है। और तुमको डायग्राम में अगर तुम ध्यान से देखो तो ऐसे एंगल के टाइम पे ऐसे 2 लाइन दिया, और इधर वाले एंगल में भी ऐसे 2 लाइन दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और इसको मैं और फर्दर ड्रॉ करूं तो ऐसे एक लाइन खींचिए, तो इसका मतलब क्या है कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, और एक एंगल हमको इधर दे रखा है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो यहाँ तुम खुद ही देख लो, अगर मैं ये ट्रायंगल चूज करता हूँ तो यहाँ पर देखो एंगल साइड एंगल लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल ए डी ई होगा क्या कि एंगल ए जो था वो इक्वल था एंगल, इसका और नाम डिफाइन करना पड़ेगा, बी ए सी। तो बी ए सी जो था इक्वल था डी ए ई के, रीजन जो था वो गिवन था, और ए सी जो था इक्वल था ए डी के, ये भी गिवन था, और एंगल सी जो था एंगल डी के बराबर था, एंगल सी जो था एंगल डी के बराबर, ये भी गिवन ही था। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था, एंगल साइड एंगल, तो एंगल साइड एंगल, तो यूजिंग एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, तो होगा क्या, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी ई आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में इक्वल होगी। कहने के लिए ए बी जो है इक्वल होगा ए ई के सीपीसीटी से। ठीक है, सीपीसीटी से इक्वल होगा, इसका मतलब क्या होगा कि 2x + 4 जो है इक्वल होगा 3y + 8 के। कुछ गलत हो गया, नहीं सही, ठीक है। और उसी हिसाब से बी सी जो है इक्वल होगा डी ई के सीपीसीटी से। ठीक है, तो बी सी एक्स था और डी ई 2y था, तो इनको सॉल्व करते हैं। तो x की जगह पर क्या था, 2y के इक्वल था, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर पुट कर लेता हूँ, इसको मानता हूँ इक्वेशन 1, तो यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ यूजिंग या फिर पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन सेकंड, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन सेकंड। तो इसमें पुट कर लिया, x की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2y, तो ये 2 अपनी जगह पर रहेगा, x की जगह पर क्या आ गया, 2y आ गया, +4 = 3y + 8। सॉल्व कर दो, 2 जगह था 4, तो 4y + 4 = 3y + 8। ठीक है, उधर 3y प्लस में था, इधर का माइनस, तो 4y - 3y = 8, इधर +4 था, उधर जाकर -4, तो 4, तो सब्ट्रैक्ट कर लो तो क्या हो जाएगा, y 1y लिखो तो y लिखो, वही चीज़ है। तो y की वैल्यू यहाँ से 4 आ गई। अब इसको मानता हूँ इक्वेशन थर्ड, और इक्वेशन थर्ड को पुट कर रहा हूँ इक्वेशन 1 में। अब इक्वेशन 1 में y की वैल्यू क्या है, 3, तो 2 × 3 = 2x, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या जाएगी 6, तो x 6 है और y 4। ठीक है, x की वैल्यू 8 आ रही है, और अच्छा गलत है, मैंने 3 पुट किया ना वहाँ पर, तो जब y की वैल्यू 4 आ रही तो 4 रखना था ना, तो 2 4 8, तो x की वैल्यू 8। ठीक है,